भ्रष्टाचार हमारे देश की पावन, पवित्र और सांस्कृतिक विरासत है। हमारी जीवन पद्धति है, हमारी मजबूरी है, हमारी आदत है और कुछ भी हो जाए ये आदत नहीं बदल सकती। हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार का ऐसा अचार बनता है कि सालों तक वो अचार खराब नहीं होता, जिसे सरकारी अधिकारी दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, घर हो या दफ्तर, बड़े चाव से खाते और खिलाते हैं। इसलिए क्यों ना भ्रष्टों को कुछ उपाधियां दी जाएं, जैसे भ्रष्ट शिरोमणि, भ्रष्ट भूषण, भ्रष्ट विभूषण, भ्रष्ट रत्न वगैरह वगैरह। ये पंक्तियां देश के जाने माने कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर की रचना भ्रष्टाचार महोत्सव से ली गई हैं, जिनमें हमने कुछ आंशिक जोड़ घटाना किया है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल ही में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी NCIB ने देश के सबसे भ्रष्ट विभागों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पुलिस विभाग सर्वोच्च, सबसे ऊपर, पहले पायदान पर है, टॉप पर है। राजस्व विभाग दूसरे और नगर निगम, नगर पालिका तीसरे नंबर पर है। और इसी बहाने 10 सूत्र ने मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्ट सरकारी विभागों की छानबीन की, जिसके मुताबिक सहकारिता, राजस्व और पंचायत विभाग सबसे भ्रष्ट निकले और बाकी विभागों की कहानी भी वही भ्रष्टाचार वाली है। देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। किसी भी चीज पर कुछ भी कहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो कोई और ही तरीका निकालना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कविताएं लिखो, भ्रष्टाचारी ताली बजा रहे। किसी भी चीज पर कुछ भी कहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो कोई और ही तरीका निकालना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कविताएं लिखो, भ्रष्टाचारी ताली बजा रहे। नेशनल करप्शन फेस्टिवल, ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ था मोटा मोटा मोटा, नीचे हिंदी में छोटा 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 लिखा था प्रिय भ्रष्टोदय। उपाधियां हैं भ्रष्ट शिरोमणि, भ्रष्ट भूषण, भ्रष्ट विभूषण और भ्रष्ट रत्न। भ्रष्टाचार, जिसका अनोखा वर्णन अभी आपने देश के जाने माने कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर की जुबानी सुना। सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लाख दावे करती है, लेकिन ये रोग है कि खत्म होने के बजाय तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाल ही में NCIB यानी नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक अहम रिपोर्ट जारी की है। NCIB एक NGO है जिसमें प्रशिक्षित अधिकारियों और कानूनी जानकारों की टीम अपराध और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए काम करती है। NCIB की रिपोर्ट में देश के टॉप 10 भ्रष्ट विभागों की जानकारी दी गई है, जिसमें पहले नंबर पर है पुलिस विभाग, जिस पर रिश्वत, फर्जी केस, FIR दर्ज न करना, सड़क पर चेकिंग लगाकर अवैध वसूली, पीड़ित से न्याय के बदले पैसा मांगना, जमीन विवाद में पक्षपात करना जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। दूसरे नंबर पर है राजस्व विभाग, जिस पर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, जमीन की सत्यापित प्रति, खसरा खतौनी निकालने और नामांतरण से जुड़े कामों में रिश्वत के आरोप लगे हैं। तीसरे नंबर पर है नगर निगम, नगर पालिका, जिस पर भवन नक्शा पास कराने, सफाई व्यवस्था, अवैध निर्माणों को नजरअंदाज करने, रिश्वत लेकर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगे हैं। चौथे नंबर पर है ग्राम पंचायत और विकास खंड। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय योजना, राशन कार्ड में गड़बड़ी, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन समेत ग्राम सभा के कामों में भारी गड़बड़ी के आरोप हैं। पांचवें नंबर पर है बिजली विभाग, जिस पर मीटर रीडिंग में हेराफेरी, फर्जी बिलिंग, कनेक्शन में देरी, कनेक्शन फॉल्ट होने पर बिना रिश्वत लाइन सही ना करने के आरोप हैं। छठवें नंबर पर है सड़क परिवहन विभाग, जिस पर बिना टेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए रिश्वत, अनफिट व्हीकल्स को फिटनेस सर्टिफिकेट देने के आरोप लगे हैं। सातवें नंबर पर है स्वास्थ्य विभाग, दवा आपूर्ति में भ्रष्टाचार, डॉक्टर की अनुपस्थिति, ऑपरेशन के लिए निजी अस्पताल भेजना, गैर जरूरी महंगी दवाइयां लिखकर मेडिकल स्टोर से कमीशन खोरी के आरोप हैं। आठवें नंबर पर है शिक्षा विभाग, जिस पर शिक्षक भर्ती में घोटाला, स्कूलों में शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति और निजी स्कूलों से साठगांठ के आरोप लगे हैं। 9वें नंबर पर है आवास एवं शहरी विकास विभाग, जिस पर महत्वपूर्ण निर्माणों के ठेके और टेंडर प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और 10वें नंबर पर है इनकम टैक्स विभाग।
जिस पर छापों से बचाने के लिए रिश्वत मांगने, फर्जी रिटर्न और व्यापारियों से अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। ये लिस्ट जनता की शिकायतों, मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और लोकपाल लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट पर आधारित है। इसी लिस्ट के आधार पर द सूत्र ने मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्ट विभागों की पड़ताल की। इन विभागों का काम भले ही अलग अलग है, लेकिन आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों और सरकारी खजाने में सेंध लगाने का तरीका एक जैसा ही है। हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए दिन रिश्वतखोरी के केस में पकड़े जा रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्माण कामों के टेंडर से लेकर जनहित की छोटी बड़ी योजनाओं में करोड़ों की अवैध वसूली हो रही है। यही नहीं, किसानों को उपज बेचने और खाद खरीदने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ रही है। भ्रष्टाचार की धुंध प्रदेश में इतनी गहरा गई है कि रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों को भी अपनी जमा पूंजी लेने के लिए विभागीय मुलाजिमों को घूस देनी पड़ रही है। भ्रष्टाचारियों ने हर योजना को कमाई का जरिया बना डाला है। मध्य प्रदेश में अकेले 2025 में ही अब तक लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में रिश्वतखोरी के 149 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इनमें ईओडब्ल्यू में 106 और लोकायुक्त में 43 केस दर्ज हुए हैं। और ये भी वो मामले हैं जिनमें जांच एजेंसियों ने एफआईआर दर्ज की है, जिनमें कोई शिकायत नहीं हुई या सिस्टम के दबाव में पीड़ित लोग शिकायत नहीं कर पाए। ऐसे मामलों की संख्या बेहिसाब है। अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात करें तो सरकार से फ्री हैंड नहीं मिलने की वजह से लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू भी एफआईआर दर्ज करने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। जांच एजेंसियां भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार भी कर लेती हैं, लेकिन ये आरोपी अपनी पहुंच के सहारे कभी जांच दबा देते हैं तो कभी अभियोजन की मंजूरी रुकवा देते हैं। बीते सालों में ऐसे दागी अफसरों की फेहरिस्त बड़ी लंबी हो गई है। कई आरोपी रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद ड्यूटी करते रहे तो कई रिटायर हो गए, मगर कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में 2025 में सहकारिता विभाग टॉप पर है, जबकि राजस्व विभाग दूसरा और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तीसरा सबसे भ्रष्ट विभाग है। वहीं शिक्षा विभाग चौथे, नगरीय प्रशासन विभाग पांचवें, राष्ट्रीयकृत बैंक छठवें, स्वास्थ्य विभाग सातवें, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आठवें, पुलिस विभाग नौवें और कृषि विभाग 10वें नंबर पर है। 2025 में सहकारिता विभाग समेत सहकारी संस्थाओं और बैंकों के अधिकारी कर्मचारियों की रिश्वतखोरी के कुल 41 केस दर्ज हुए हैं। सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने अनाज की तुलाई के नाम पर किसानों से भी रिश्वत वसूली और केंद्रों से लाखों का अनाज भी गायब कर दिया। राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में 21 केस अब तक दर्ज हुए हैं। राजस्व अधिकारियों ने जमीन के सीमांकन और बंटवारे जैसे कामों में रिश्वतखोरी की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने पीएम आवास से लेकर कुआं, बावड़ी और जनहित की आम योजनाओं में ग्रामीणों से अवैध पैसा वसूला है। एजेंसियों की एफआईआर के मुताबिक विभागीय अधिकारी कर्मचारियों और पंचायत के सरपंच सचिवों ने बेबस ग्रामीणों से पीएम आवास की किस्त दिलाने के लिए 20 से 25 हजार रुपए तक वसूले हैं। लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने बीते 7 महीने में सहकारिता विभाग के 41, राजस्व विभाग के 21, पंचायत विभाग के 17, शिक्षा विभाग के 10, नगरीय प्रशासन विभाग के 9, राष्ट्रीयकृत बैंकों के 7, स्वास्थ्य विभाग के 6, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के 5 और कृषि और पुलिस विभाग के 4 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है। द सूत्र की पड़ताल में ये भी पता चला कि 2025 में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के आंकड़ों में जबलपुर संभाग सबसे आगे है, जहां जांच एजेंसियों ने रिश्वतखोरी, आय से ज्यादा संपत्ति और पद के दुरुपयोग के 42 केस दर्ज किए हैं। दूसरे नंबर पर रीवा संभाग है, जहां 20 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसी तरह 10-10 एफआईआर के साथ भोपाल और सागर तीसरे और 9 मामलों के साथ इंदौर चौथे नंबर पर है। तो ये तो हुई मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्ट विभागों की जानकारी। अब आपको रिश्वतखोरी के कुछ ऐसे किस्से बताते हैं, ऐसे केस बताते हैं जो 2025 में अब तक सामने आए हैं। इनमें से कुछ मामलों में आरोपी रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो कुछ मामलों में अभी जांच चल रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा। अब आपको सूबे के अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार के कुछ संगीन मामले बताते हैं जो हाल ही में सामने आए हैं। केस 1, छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ ब्लॉक में आजीविका मिशन के प्रबंधक राजीव चौधरी महिला स्व सहायता समूहों से खुलेआम रिश्वत वसूल रहे थे। शिकायत के आधार पर घूसखोर मिशन प्रबंधक को जबलपुर लोकायुक्त ने 10 मई 2025 को रंगे हाथ पकड़ा था। शिकायत थी कि मिशन प्रबंधक समूह की महिलाओं को मिलने वाली राशि के बदले 10,000 रुपए मांग रहा था।
उज्जैन में सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी महेंद्र सिंह अफीम तस्करी में फंसाने की धमकी देकर किसान से 1 करोड़ रुपए की घूस मांग रहे थे, जिसमें जगदीश मेनारिया नाम का दलाल भी शामिल था। दोनों मिलकर किसान से 44 लाख रुपए की अवैध वसूली कर भी चुके थे। मामले की शिकायत सीबीआई में दर्ज कराई गई, जिसके बाद 17 जुलाई को महेंद्र और जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया। केस 3। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनाव क्षेत्र की रहटी तहसील के किसान से रिश्वत वसूली का मामला सामने आया है। रहटी खरीद केंद्र पर मूंग की तुलाई करने के नाम पर समिति के सर्वेयर ने किसान से यूपीआई के जरिए 3000 रुपए रिश्वत के तौर पर ली। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। केस 4। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त भुगतान के नाम पर हितग्राहियों से जमकर वसूली की गई, जिसकी शिकायत दर्ज हुई और ईओडब्ल्यू ने सीएमओ सत्येंद्र सालवार समेत 10 कर्मचारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। केस 5। मऊगंज जिले में लोकायुक्त की टीम ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी बीईओ ऑफिस के अकाउंटेंट राजाराम गुप्ता को 6,25,000 रिश्वत के आरोप में हिरासत में लिया है। राजाराम गुप्ता रिटायर्ड हेडमास्टर राम निहोर साकेत को पेंशन, एरियर और अर्न लीव के पैसों के लिए चक्कर लगवा रहा था। वो साकेत से 6 लाख रुपए मांग रहा था। आरोपी गुप्ता ने रिश्वत की रकम में से 25,000 रुपए बैंक खाते में जमा कराए, 50,000 रुपए नकद लिए और 5,40,000 रुपए का चेक भी लिया। ये हाल के दिनों के चंद उदाहरण हैं, जबकि प्रदेश में ऐसे मामलों की भरमार है, लेकिन कड़ी कार्रवाई न होने से भ्रष्टाचारियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह सरकारी सिस्टम में बैठे रसूखदार अधिकारी भी हैं, जिनकी मदद से भ्रष्ट अधिकारी बच निकलते हैं और उन पर कार्रवाई के लिए अभियोजन की मंजूरी भी नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कई सालों से मंत्रालय में विभिन्न विभागों में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया और एक्सेप्टेंस के लिए, अप्रूवल के लिए लंबित है। सालों साल कोर्ट में लोकायुक्त पुलिस या ईओडब्ल्यू उसमें प्रोसिक्यूशन में सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि सरकार अनुमति लटका के रखती है। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको संरक्षण मिलता है कि भ्रष्टाचार करने में भी यदि पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध कोई भी सक्षम कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता और आम जनता शोषण का शिकार होता। आखिर में सरकार और सरकारी सिस्टम की जड़ों तक समाये भ्रष्टाचार पर कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर का एक कटाक्ष सुनते हैं। पिछले दिनों 70वां राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव मनाया गया, 70th नेशनल करप्शन फेस्टिवल। ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ था मोटा मोटा मोटा, नीचे हिंदी में छोटा 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 छोटा। सभी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थानों को बुलाया गया। भेजी गई सभी को निमंत्रण पत्रावली, साथ में प्रतियोगिता की नियमावली। लिखा था, प्रिय भ्रष्टोदय। प्रिय भ्रष्टोदय, आप तो जानते हैं भ्रष्टाचार हमारे देश की पावन पवित्र सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जीवन पद्धति है, हमारी मजबूरी है, हमारी आदत है। आप अपने विभागीय भ्रष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट नमूना दिखाइए और उपाधियां तथा पदक पुरस्कार पाइए। उपाधियां हैं भ्रष्ट शिरोमणि, भ्रष्ट भूषण, भ्रष्ट विभूषण और भ्रष्ट रत्न। और यदि सफल हुए आपके विभागीय प्रयत्न तो कोई भी पदक, जैसे स्वर्ण गिद्ध, रजत बगुला या कांस्य कौवा दिया जाएगा। तो कुछ तुले, कुछ अनतुले भ्रष्टाचारी, कुछ कुख्यात निलंबित अधिकारी जूरी के मेंबर बनाए गए और मोटी मोटी रकम देकर बुलाए गए। और अभी हम आप पर छोड़ते हैं, आप खुद तय कर लीजिए कि मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग भ्रष्ट शिरोमणि है, कौन है भ्रष्ट भूषण, कौन है भ्रष्ट विभूषण और कौन है भ्रष्ट रत्न। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।